Chapter 2 is polynomials. First of all, what is polynomial? So, polynomial is an expression which has all powers of variable in the form of whole number. Means जब भी हम पोलिनोमियल की बात करेंगे तो पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सभी पावर जो है वो होल नंबर आएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स रेस्ट पावर 5 प्लस 5 एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 3x² प्लस -7x प्लस 2. तो अगर इसमें हम देखते हैं तो 5 होल नंबर है, 4 होल नंबर है, 3 2 जो है होल नंबर है, 1. और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x रेस्ट पावर 0 आएगा, तो ये भी होल नंबर है. तो ये होल नंबर्स में अगर वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए. अगर ये फ्रैक्शन है या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पोलिनोमियल की पहचान क्या है. तो जो भी पावर्स हैं वो होल नंबर में होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है डिग्री. तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. कोफिशिएंट्स जैसे एक्स रेस्ट पावर 4 है इसका कोफिशिएंट, तो इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म लगी है अदर देन एक्स रेस्ट पावर 4 इट इज़ कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट. टर्म्स जब प्लस या माइनस बीच में आएगा तो ये सारी टर्म्स हो जाएंगी. जैसे एक्स रेस्ट पावर 5 एक टर्म है, प्लस आ गया तो ये दूसरी टर्म स्टार्ट होगी एक्स रेस्ट पावर 5 एक्स रेस्ट पावर 4, फिर प्लस आ गया तो ये तीसरी टर्म स्टार्ट हो रही है. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम 6 to 9th जो है पहले पढ़ के आए हैं. 6 क्लास में हमने सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट किया था पढ़ना. तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट थिंग जो आती है, डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल को हम बोलते हैं. अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर बोलते हैं, अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे. तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. अब अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसकी एक जनरल फॉर्म है ए एक्स रेस्ट पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हम जनरल इसमें हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ेंगे ज़्यादातर. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो इसमें ए बी सी जो है दीज आर रियल नंबर्स. कुछ भी इसकी रियल नंबर में से वैल्यू हो सकती है. एंड एक्स इज वेरिएबल. अब इसमें जो है रूट्स की बात करें तो जितनी डिग्रीज होंगी पोलिनोमियल की, जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स आएंगे. लीनियर अगर पोलिनोमियल है, लीनियर का भी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. ए एक्स प्लस बी ये लीनियर का है, तो इसमें एक ही रूट होगा. तो इसका रूट जो है वो एक्स इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा. तो ये इसका रूट आ जाएगा. इसी तरह से अगर इसमें जो है पोलिनोमियल में 2 रूट्स हैं तो एक को हम अल्फ़ा लिख लेते हैं और एक को हम बीटा लिख लेते हैं. तो ये जस्ट सिंबल्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इसका एक रिलेशन किया था, सम ऑफ जीरोस. तो ये मैंने जब सेंड किया है आपको उसमें ये आया था. तो इसका ये है माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इट इज़ सी अपॉन ए दैट इज़ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में. तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है. इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1. तो एक्सरसाइज 2.1 में कुछ हमारे पास ग्राफ्स दिए हैं. तो ये ग्राफ्स हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इसमें क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स. y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर below for some polynomial px. Polynomial is px means polynomial
is in the terms of x. Variable included in polynomial is x. Find the number of zeros of px in each case. तो मैं यहाँ पे px की जीरोस बतानी है कि कितनी जीरोस हैं. तो हम सिंपल है, पोलिनोमियल x की टर्म में है तो हम x एक्सिस को देखेंगे. x एक्सिस है, बाई एक्सिस को नहीं देखेंगे, सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे. और ये कितनी बार कट रहा है, इसमें ये जो ग्राफ है पोलिनोमियल का, ये कितनी बार क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है इसको, उतना हम देखेंगे. तो ये इसमें एक बार भी नहीं कट रहा है तो ये जीरो आ जाएगा. इसमें यहाँ पे एक बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका रूट आएगा 1. यहाँ पर 1, 2 एंड 3 रूट्स आ जाएंगे. और यहाँ पर 1 एंड 2 रूट्स आएंगे. यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रूट्स आ जाएंगे. यहाँ पे 1, 2, 3. तो ये 3 ही बार यहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे. तो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है. मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है ये, और ये ग्राफ है, ये दोनों आपस में कट नहीं रहे हैं, टच नहीं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे. इसका जीरो आंसर आएगा, जीरो आएगा. ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई रूट्स नहीं आएगा. और ये जो है यहाँ पे ग्राफ जो अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसका 1 रूट आएगा. 1 टाइम्स ये हो रहा है. इसके बाद जो है यहाँ से तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 रूट्स आ जाएंगे. यहाँ पे 2 रूट्स आ जाएंगे. यहाँ 1, 2, 3, 4 रूट्स आएंगे. 1, 2, 3 रूट्स आ जाएंगे. जीरोस और रूट्स एक ही चीज़ होती है. जनरली हम पोलिनोमियल के जब केसेस होते हैं तो इसको जीरोस बोलते हैं, और इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो तो इसको जीरोस बोलते हैं. ज़्यादा फ़र्क नहीं है. रूट्स या जीरो से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. जीरो हो या रूट हो, मीनिंग इनका सेम है. अब फर्स्ट आता है क्वेश्चन 2.2, एक्सरसाइज 2.2. इसमें क्वेश्चन है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं. इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो ये 9th में हम करके आए हैं. इसमें हम सम और प्रोडक्ट दो चीज़ें करते हैं. मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने किया है, ये हम रफ वर्क में करते हैं. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और जो लास्ट वाली बिना एक्स की टर्म है उसको ये करेंगे. तो सम जो है, प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा -8x², और सम जो है वो ये वाला आना चाहिए, बीच वाली टर्म -2x. तो अब हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करते हो. तो इसके लिए हम 8 का फैक्टर कर सकते हैं. तो 2, 2, 2 3 फैक्टर हैं. तो यहाँ से ये -4x प्लस 2x इस तरह से हो सकता है, और -4x और मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो ये -8x² बनेगा. तो ये फैक्टर्स आ गए. ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें. अगर हमने फैक्टर्स अच्छे से निकाल लिए हैं, सम और प्रोडक्ट का जो ये करना है, ये रफ वर्क में है, क्वेश्चन से कुछ इसका ये नहीं है, लेना नहीं है, लेकिन इसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा. तो ये अगर हमने अच्छे से ढूंढ लिए हैं फैक्टर्स तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ x² फर्स्ट टर्म वैसे ही आ जाएगी. सेकंड टर्म में ये जो हमने निकाला था -4x प्लस 2x, और लास्ट में 8. अब ये फर्स्ट 2 और ये फर्स्ट लास्ट 2, इनमें से हम कॉमन निकाल लेंगे. तो x यहाँ से कॉमन निकलेगा, x -4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा और x -4. यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है हमने जो किया है वो ठीक है या नहीं. ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो सेम आना चाहिए. अगर ये सेम आ रहा है तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, हम ठीक ढंग से प्रोसीड कर रहे हैं. तो ये इस तरह से आ जाएगा. फिर कॉमन दोनों टर्म्स में ये कॉमन निकलेगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा. इसके बाद जो है जीरोस निकालने के लिए हमें जीरोस निकालनी, जस्ट फैक्टराइज है, हमने फैक्टराइज किया है इसको. तो यहाँ पे लिखेंगे
to find zeros, put एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 0 है, तो तीन केसेस निकलते हैं, या तो पहला नंबर 0 है, या दूसरा नंबर 0 है, या दोनों 0 है। तो हम तीसरे वाले पे चलेंगे, इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जो है हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ तक का गया हमारा एक x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब इसमें जो है अल्फ़ा हमारा जो है वो आ चुका है 4 और बीटा जो है वो आ चुका है माइनस 2, जो जीरोज़ है। तो हम सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज़, तो ये 4 प्लस माइनस 2, सम ऑफ जीरोज़ 4 माइनस 2 हमारा 2 आ जाएगा, और इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1। तो हमें जनरली ये माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। ये मॉडिफाई करना जो है वो हमें आना चाहिए, इसके बाद हम तभी हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरोज़ है। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, और माइनस 8 अपॉन 1 इसको मॉडिफाई कर लेंगे हम। माइनस 8 जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट एक पार्ट मैंने आपको करके बता दिया है, बाकी के पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। एक और पार्ट ले लेते हैं इसमें। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, जस्ट मैं आपको प्रोडक्ट और सम आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है। तो प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 और 1 को, तो ये 4s² प्रोडक्ट आ गया, और सम है 4s। तो सिर्फ साइन का ही फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 2 ज़ार 4 होता है, 2s मल्टीप्लाइड बाई 2s, लेकिन नीचे माइनस है तो ये दोनों ही माइनस के होंगे। तो यहाँ पे माइनस 2s प्लस माइनस 2s, तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, दो हमारे फैक्टर्स मिल गए। अब थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं, तो थर्ड पार्ट जो है इसमें आपको दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। इसमें टर्म्स का ऑर्डर जो है वो अलग है। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस तरह से इसको हम पहले सही ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद जो है 6 3 ज़ार 18, तो प्रोडक्ट जो है वो आ गया है हमारा 18 माइनस 18x², और सम इसका जो है वो है माइनस 7x। तो 18 के फैक्टर जो है 9 2 ज़ार 18 होता है, 6 3 ज़ार 18 होता है। तो 6 3 ज़ार 6 प्लस 3 7 नहीं होगा, 9 प्लस 2
भी 7 नहीं होगा, लेकिन 9 माइनस 2 7 हो सकता है। तो यहाँ से हम -9x मल्टीप्लाइड बाई 2x, इस तरह से अगर हम निकालें, यहाँ पे -9x प्लस 2x, तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं और उसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को चलो मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। तो इस तरह से इसके बाद जो है 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन 3 आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा। तो यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 3, और यहाँ पे +1 हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3। तो इसके बाद जो है 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 3x प्लस 1 जो है दूसरे में आ जाएगा। इसके बाद टू फाइंड जीरोस, पुट 6x² माइनस 3 दिस इम्प्लाइज, इसको सोल्व करके हम ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जो है 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और 3x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया इसको। इसके बाद जो है x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3, ये दो जीरोज़ आ चुकी हैं हमारी। अब हम सम अगर निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज़, तो ये 3/2 प्लस -1/3, इट विल बिकम 2/2 और 2/2 2/2 2/2 नहीं आएगा, ये अलग है। तो 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा और 9 आएगा और -2, इट विल बिकम 7/6 और ये आ जाएगा -7/6। इसके आगे हम लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, तो ये आ जाएगा -3/6। तो ये हमारा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको। तो ये आंसर हमारा निकल आया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। तो इसमें बहुत इजी है, दो ही टर्म है, u वाली है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम 4u को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर u प्लस 2, तो ये दो फैक्टर्स हो गए, या तो ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, तो एक 0 जो है इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 फाइंड जीरोस, पुट 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4u और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ जीरोस
हम निकालेंगे तो 0 प्लस जो है -2 आ गया। सम ऑफ जीरोस -2, तो यहाँ पे हम इसको ये कर लेंगे क्योंकि हमें -b/a चाहिए, तो माइनस आ चुका है यहाँ पे 8 और अपॉन 4, तो 8 से 4 को काटेंगे तो -2 ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस कोफिशेंट ऑफ u। यहाँ पे x की जगह u लिखेंगे क्योंकि u में है, और कोफिशेंट ऑफ यू स्क्वायर, जिस भी वेरिएबल में हो तो वही हम वेरिएबल लिखेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू 0। तो 0 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म अपॉन को एफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। 0 को हम 0/4 लिख सकते हैं। 0/4 मीन्स 0 इज कांस्टेंट टर्म एंड 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें तो t² -15 है, तो ये a² - b² का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो ये t² माइनस √15 का स्क्वायर बना लेंगे, तो ये बनेगा t माइनस √15 एंड t प्लस √15। a² - b का b होल स्क्वायर का a² - b² का फॉर्मूला जो है a - b a + b, इस तरह से आ जाएगा। और लास्ट वन है, सिक्स्थ पार्ट है, 3x² -x - 4। तो इसको अगर हम देखते हैं तो 3 4 12 आ जाएगा। तो 3 4 12, 12 के फैक्टर जो है 3 और 4 है, तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। ये 3x यहाँ पे माइनस है तो -4x + 3x कर लें, यहाँ पे -4। तो ये देखिए यहाँ से -x बच रहा है और 4 3 12, तो यहाँ भी 4 3 12 हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो सम हमें दिया है, सम 1/4 दिया है और प्रोडक्ट जो है वो -1 दिया है। तो इसका सबसे इजी मेथड बताऊंगा, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो है इसका द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, इसमें ये हमने लिख दिया। उसके बाद कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, उसके साथ x² लगा लेंगे, माइनस सम ऑफ रूट्स जीरोस, और यहाँ पे लगा लेंगे, और प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आ जाएगा क्योंकि सम ऑफ जीरोस x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से अगर हम इसको करते हैं, दिस इम्प्लाइज ये बनेगा x²। सम कितना दिया है हमारे पास 1/4 x बने जाएगा ये, और प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया है -1, तो ये -1 ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 है, तो 4 से थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4x² -x - 4, ये इस तरह से मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4। तो ये आंसर है, ये ईजीएस्ट वे है, सबसे ईजी वे है ये। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। तो इसमें सम है √2 और प्रोडक्ट 1/3। तो इसी तरह से हमारा आ जाएगा x माइनस सम ऑफ जीरोस
यहाँ पे x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम है अंडर 2x और प्लस 1/3 ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज थ्रू आउट हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x + 1। तो ये इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है। थैंक यू।